तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं द्वितीय पाठ। द्वितीय पाठ मानी दूसरा पाठ। मम परिवेश मानी मेरा परिवेश, परिवेश मानी चारों ओर का वातावरण। इसके चारों ओर कौन कौन है? ये लड़का है यार, भास्कर नाम का। ठीक है, ये कक्षा 4 का पाठ है। मम नाम भास्कर, मेरा नाम भास्कर है। अहम चतुर्थ कक्षायाम पठामि, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। देखिए अहम के साथ हमेशा पठामि आता है, जैसे स के साथ पठति आता है। एषः मम परिवार, यह मेरा परिवार है। चित्रम पश्यतु, चित्र को देखो। अब देखिए चित्र में कौन कौन है। यहाँ पे है माता पिता। माता पिता का तो जानते हो, ये है पितृभ्य। पितृभ्य मानी चाचा। पितृभ्य मानी यहाँ पे है पितामही, दादी। पितामह, दादा। ठीक है भाई। और नीचे देखिए अनुज, अनुज मानी छोटा भाई। अग्रजा, दीदी। अग्रजा बड़ा भाई को बोलते हैं और अग्रजा दीदी को। और ये अहम भास्कर मानी ये भास्कर है। तुम कमीज पहचान रहे हो भास्कर की। चलिए दूसरे पेज पे। एषा मम पाकशाला, यह मेरी पाकशाला है। यह मेरी पाकशाला बोलते हैं रसोई को। यह मेरी रसोई है। अत्र माता भोजनम पचति, यहाँ माता भोजन पकाती हैं। क्या? अत्र माता भोजनम पचति का अर्थ है यहाँ माता भोजन पकाती हैं। मम आहारे किम किम अस्ति, मेरे आहार में, आहार मानी भोजन, मेरे भोजन में क्या क्या है। चित्रम पश्यतु, चित्र को देखो। समझ में आ रहा है? अब ये देखो भाई, पहला है सूपम। सूपम मानी दाल। रोटिका, रोटी। शाकम, सब्जी। फलानी, फल। ओदनम या भक्तम, चावल। चावल या भात से कहते हैं। ठीक है। जलम, पानी। अगले पेज पे चलिए। भोजनस्य पत्राणि कानि कानि सन्ति, मानी भोजन के बर्तन क्या क्या हैं। एतानि पश्यतु, इनको देखो। एतानि पश्यतु मतलब आवाज आ रही मेरी? पहले स्थालिका। स्थालिका मानी थाली। कसूरिका, कटोरी। चषकः, चमच। ये है फलानी, फलानी संति। वह एतानी फलानी संति क्या है? एतानी फलानी संति मानी ये फल हैं। एतानी मम गृह वाटिकाया फलानी संति, यह मेरे गृह वाटिका बोलते हैं घर की वाटिका, जो घर के आसपास बोते हैं लोग ना क्यारी में। तो ये मेरी गृह वाटिका के फल हैं। ठीक है। तो गृह वाटिका को बगीचा भी कहते हैं। यह मेरे बगीचे के फल हैं। देखो फल क्या है। द्राक्षा, अंगूर। कदली फलम, केला। आम्रम, दाड़िमः। पेरुकम, जंबीरम, नींबू। सीताफलम, सीताफल। वैसे सीताफल कद्दू को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक फल ही होता है जो यहाँ उत्तराखंड में नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पहाड़ों में नहीं होता ये फल, लेकिन ये एक फल है सीताफल नाम से। नारंग फलम, संतरा या नारंगी, नारंगी कहेंगे इसको। देखो एषा मम कक्षा, यह मेरी कक्षा है। अत्र किम किम अस्ति, यहाँ क्या क्या है। अत्र किम किम अस्ति मानी यहाँ क्या क्या है। अब यहाँ देखिए क्या क्या है।
श्यामपट, श्यामपट मनी श्यामपट। Sampai अंकिनी, blackboard यानी पेंसिल। अंकिनी मनी पेंसिल। Blackboard स्यूत, यानी बैग। बस्ता, स्यूत मनी बस्ता। सूचना पट मानी सूचना पट्टा, उसी को बोलते हैं सूचना पट को। नोटिस बोर्ड इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सूचना पट। जी। आसंद, कुर्सी। कुर्सी। उत्पीठिका, टेबल। टेबल, मेज कहते हैं इसको। पंजिका, रजिस्टर। इसको पंजिका ही कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रजिस्टर। जी। ठीक है, तो रजिस्टर भी लिख सकते हैं इसका अर्थ, और पंजिका भी लिख सकते हैं। मार्जक, रबर। रबर। डस्टर या रबर, जो मिटाने वाला होता है, मतलब मार्जक मनी मिटाने वाला, तो डस्टर भी हो सकता है, रबर भी हो सकता है। जी। पुस्तकम मनी पुस्तक। संगणक, हाँ संगणक मनी कंप्यूटर। लेखनी, लेखनी मनी पेन। अब यहाँ पे देखिए नीचे है शब्दार्था, शब्दार्था। शब्दों के अर्थ भाई, पितृभ्य मनी चाचा, पितृभ्य मनी चाची, पितामह मनी दादा, पितामही मनी दादी। द्राक्षा मनी अंगूर, दाड़िमह मनी अनार, पेरुकम मनी अमरूद, जम्बीरम मनी नींबू। अब आगे भी ये कुछ और हैं भाई। अग्रजा बड़ी बहन, अनुजा छोटा भाई, सूप दाल, साकम सब्जी, मार्जक डस्टर, सुधा खंड मनी चौक भाई, आसंद कुर्सी, उत्पीठिका मेज, स्यूत बैग, पंजिका रजिस्टर। इनको आपने लिखना है। यहाँ देखिए उच्चारणम कुरुत स्मृत च, इनका उच्चारण करो और इनको याद कीजिए। भ्राता, पिता, पितामह, पितामही, पितृभ्य, पितृभ्या, अग्रजा, अनुजा। ठीक है, ये आपने बार बार पढ़ना है। और नीचे देखिए चित्राणि दृष्टवा नामानि लिखत, इनके चित्रों को देख के आपने नाम लिखने हैं। तो पहले चित्र में क्या लिखोगे? पितामही। दूसरे में पितामह। तीसरे में स्थालिका। क्या? और चौथे में क्या लिखोगे? कसोरिका। क्या? कसोरिका। और ये अगला चषक, ये चम्मच के लिए चमचा। आम्रम। और अनार के लिए क्या आया था? दाड़िमा। क्या आया था? दाड़िमा। और ये देखिए मेज के लिए क्या आया था? उत्पीठिका। और कंप्यूटर के लिए क्या आया था संस्कृत में? संगणक। और ये किताब के लिए क्या आया था? पुस्तकम। और पेन के लिए लेखनी। ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए, यहाँ है अगला प्रश्न है मेलनम कुरुतः मनी मेल करो। जैसे ये है पितु पिता अस्ति मनी पिता, पितु पिता अस्ति मतलब मेरे, मतलब पिता के पिता दादा, तो इसको बोलते हैं पितामह। अगला देखो पितु माता अस्ति मनी पिता की माता दादी, तो इसको यहाँ मिलाना है पितामही पे। कहाँ मिलाना है? पितामही। समझ में आ रहा है? अगला देखो मातु माता अस्ति मनी माता की माता नानी। हाँ सुनिए, इसको जरा दोबारा से देखिए इसको। पितु पिता अस्ति मनी पिता के पिता, तो दादा पितामह। पितु माता अस्ति दादी, तो पितामही, इसको यहाँ मिलाना है पितामही पे। मातु माता अस्ति मनी माता की माता नानी, तो नानी को बोलते हैं मातामही, यहाँ मिलाना है इसको। क्या कहते हैं? मातामही। पितु भ्राता अस्ति मनी पिता के भाई चाचा कहते हैं, तो चाचा को बोलते हैं पितृभ्य। क्या कहते हैं? अब मातु पिता अस्ति, माता के पिता को क्या कहते हैं? नाना को मातामह। बहुत होशियार बच्चे हो। फिर आगे चलिए। मंजुषात अक्षरम चित्वा शब्दान पूरियत, जो दिए गए अक्षर हैं ये, ठीक है ना,
यहाँ पे जो अक्षर दे रखे हैं इनसे क्या भरना है, ये नीचे को पूरा करना है इनको। तो लिखा है, तो लिखा पे क्या आएगा, स्थालिका। स्था लिखना है यहाँ पे, तो स्थालिका। ये शा म है तो यहाँ पे क आ जाएगा बीच में, शाकम। ये कसो और का है तो यहाँ पे री आ जाएगा, कसोरी का। अब पेरू और यहाँ पे क्या आएगा, क आएगा, पेरुकम। सीता यहाँ पे फ आ जाएगा, सीता फलम। और ये क्या है, आसंध, आद न द और विसर्ग, आसंध। ठीक है भाई। अगला प्रश्न पांचवा है, रिक्त स्थाने स्वपरिवारकः रिक्त स्थाने स्वपरिवारिक सदस्यानां नामानि लिखत। इसको देखिए पांचवा वाला, रिक्त स्थाने स्वपरिवारिक सदस्यानां नामानि लिखत। यहाँ आपने अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं। पहला है मम माता श्रीमती, तो यहाँ पे अपनी माता जी का नाम लिखना भाई, अस्थि। श्रीमती के आगे माता का नाम लिखना है। कोई कठिन है? नहीं। ख वाला देखिए, मम पिता श्रीमान, अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे अस्थि। कठिन है? नहीं है। मम पितृभ्या, मानी अब मेरी चाची, तो यहाँ पे अपनी चाची का नाम लिख देना, कोई भी चाची हो आपके आस पड़ोस में, अस्थि। मम पितृभ्य, पितृभ्य मानी चाचा, यहाँ पे अपने चाचा का नाम लिखना, अस्थि। मम अनुज मानी मेरा अनुज, मानी छोटा भाई, यहाँ पे अपने छोटे भाई का नाम लिखना। किसी का अपना छोटा भाई नहीं है तो अपने चाचा का लड़का होगा उसका भी नाम लिख सकते हैं, अपने आस पड़ोस में जो भी तुम्हारा छोटा भाई है। ठीक है ना भाई। मम अनुजा मानी मेरी छोटी बहन भाई, अपनी छोटी बहन का नाम लिखना। मम अग्रज, अग्रज मानी बड़ा भाई, यहाँ पे अपने बड़े भाई का नाम लिखना है, अस्थि। मम अग्रजा, अग्रजा मानी दीदी, यहाँ पे अपनी दीदी का नाम लिखना है। तो जिसकी अपनी दीदी नहीं तो अपने अड़ोस पड़ोस की दीदी भी लिख सकते हैं। अब ये है भाई गतिविधि एक, शिक्षक, चलो छोड़िए इनको, अभी हम यहाँ तक आप मुझे करके दिखाइए, बाकी ये गतिविधियाँ स्कूल खुलने के बाद करेंगे। तो पहले ये बताइए आप लोगों की समझ में पूरा पाठ आया कि नहीं? आ गया? सब लोग करेंगे प्रश्न उत्तर? पाठ के अर्थ भी शाम तक मुझे लिख के दिखाएंगे? ठीक है, फिर बहुत सुंदर।